वेलकम बैक नाज़रीन। असद उमर साहब, जरा कोरोना की तरफ ज़ाहिर है नेशनल कमांड अथॉरिटी और कंट्रोल सेंटर, ऑपरेशन सेंटर्स आपने ये जो बनाया हुआ है जिसमें आप काम कर रहे हैं। आज डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेशनल प्रेस क्लब में जाके डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची में। उन्होंने सख्त लॉकडाउन का मुतालबा किया है। उनका यह मानना है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, रमजान आ रहा है, तशवीशनाक हद तक बढ़ जाएंगे इन केसेस के, ये केसेस। बराए मेहरबानी अपना लॉकडाउन सख्त करें। विल यू टेक इट सीरियसली? आपको लगता है कि अभी तक इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है? सर, ये आपके ख्याल में हम अभी इतने दिन से कर क्या रहे हैं? काशिफ, अगर आपको ये सीरियस नहीं नजर आ रहा है, हमने मुल्क के बड़े बड़े हिस्से बंद कर दिए। आपको जरा सी मैं एक थोड़ा सा अगर अंदाजा दे दूं कि कितना बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि डायरेक्ट बराह रास्त हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो मुलाजमतें होती हैं, जो एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है ना, वो या एक तो है बहुत स्केची, और वो जितना है भी वो बहुत ताखीर से आता है, तो हमें इनडायरेक्टली कुछ अंदाजा लगाना पड़ता है कि क्या हो रहा है। तो अगर मैं एफबीआई का रेवेन्यू जो आता है ना, अगर मैं उससे अंदाजा लगाऊं, तो इस वक्त मुल्क के अंदर आज से 2 माह पहले कोरोना का जो ये रिस्ट्रिक्शंस और बंदिशें और लॉकडाउन शुरू हुए, उससे पहले से अभी जो हमारी खास तौर पे जो अर्बन इकोनॉमी है, यानी जो शहरी हमारी मईशत है, उसमें 40% कमी हुई है। लेकिन अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं सिविल अस्पताल में मरीजों के लिए अब जगह नहीं रही। वो ये कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन को नरम किया गया है, इसको नरम ना किया जाए, मजीद सख्त किया जाए, वरना हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस काबिल नहीं रहेगा कि हम इन मरीजों को देख सकें। यानी जो सिंध का मौकफ था, अब डॉक्टर्स कराची के प्रेस क्लब में बैठ के उसी मौकफ को एंडोर्स कर रहे हैं कि नरमी ना की जाए इस लॉकडाउन में। सर, इसीलिए हम ये कहते हैं, जिसके ऊपर बड़ी आजकल तनकीद भी हो रही है, बड़ी एक हद तक मंतकी मुतालबा भी है, और सब लोग चाहते हैं कि जी पूरे मुल्क में एक आवाज और एक फैसला हो। और मैं बार बार ये समझाता हूं, भाई एक फैसला कराची के लिए जो सही है वो नौशेरो फिरोज के लिए जरूरी नहीं है सही हो, जो पेशावर के लिए सही है वो जरूरी नहीं चारसदा के लिए सही हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक ओवरऑल पॉलिसी, एक मजमूई तौर पे एक जो डायरेक्शन है वो तो कौमी एक होनी चाहिए, लेकिन अपने अपने हालात देखकर फैसले करने चाहिए। और जो पूरी स्मार्ट लॉकडाउन की जो हमने उस दिन भी मैंने ब्रीफिंग की थी, जो टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन का जो पूरा निज़ाम जो तमाम सूबों की मुशावरत से बनाया जा रहा है, वो भी इसी बुनियाद पे बनाया जा रहा है। मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कराची की सिविल हॉस्पिटल के ऊपर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन अगर वहां पर हॉटस्पॉट्स इमर्ज कर रहे हैं, बिल्कुल वहां ज्यादा सख्ती करनी चाहिए। सर, लेकिन अब एक तरफ वैसे as a federal minister, as a federal government, now as कोरोना टीम लीड जो आप इस वक्त लीड कर रहे हैं, एक तरफ ताजिर आपने देखे आज उन्होंने जबरदस्ती दुकानें खोलने की कोशिश की, जेल भरो तहरीक की धमकी दे दी। उन्होंने कहा आप एसओपीज बनाएं, नहीं बनाएंगे तो हम पहली रमजान से अपनी दुकानें खोलने जा रहे हैं। ये आ गया ताजिर बरादरी आपकी, विच इज अंडरस्टैंडेबल। देखिए, ये आपका दूसरा मौकफ भी बड़ा वजनी मौकफ है, जो आप ताजरों की और ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर्स बाहर आ गए हैं। ताजरों और ट्रेडर्स की बात कर रहा था मैं, उन करोड़ों मजदूरों की लिंक है ना सारे तबके वालों की बात कर रहा। मैं अपनी दुकान खोलूंगा तो वहां पे 15,000 वाला मजदूर भी अपना जो वर्कर है वो भी काम कर रहा है ना। सो ताजिर की बात करते हैं, उसमें फिर एक होलिस्टिक पिक्चर आ जाती है। उसमें जो दे रहा है प्रोवाइडर है वो भी है, जो मिडिल मैन है वो भी है, जो ग्रोर है या बनाने वाला है वो भी सारे इफेक्टिव हो जाते हैं। सो एक लंबी चेन की बात होती है ये सारी। एक तरफ ये डायलेमा है स्टेट के लिए इस वक्त कि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि आप नहीं खोलेंगे, जेल में डाल दें, हम दुकानें खोल देंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर्स आज बाहर आ गए, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, ना करें नरम लॉकडाउन। ताजरों से अपील की है उन्होंने, कहते पूरे हम परेशान हैं कि 2 दिन बाद क्या होगा। एक बहुत बड़ा डायलेमा आपके सामने आके खड़ा हो गया है ये बिल्कुल, और पहले दिन से। और इसीलिए बार बार आप एक लफ्ज सुन के मुझसे तंग आ चुके होंगे, और पाकिस्तान वाले सुन के तंग आ चुके होंगे। मैं हर दफा तवाज़ुन 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 की बात करता हूं। ये एक पहलू नहीं है इस फैसले का, इसके 2 पहलू हैं, और जब तक आप दोनों पहलू नहीं देखेंगे तो आप सही नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो हमारी इस वक्त स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर इत्तफाक राय हो रहा है, कल नेशनल कमांड सेंटर के अंदर हमने प्रेजेंटेशन भी की थी, चीफ मिनिस्टर सिंध भी वहां पर थे, कि अगर सिंध के अंदर या कराची के अंदर खुसूसी तौर पर आपको ये लग रहा है, वहां मेडिकल एक्सपर्ट्स को लग रहा है, डेटा से लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा इमरजेंस हो रही है, हॉटस्पॉट डेवलप हो रहा है, तो वहां पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाना मंतकी बात है। लेकिन अगर कराची में हो रहा है, और मसलन में अगर कहूं लड़काना में नहीं हो रहा, तो लड़काना को बंद करना मंतकी बात नहीं है।
اب ہمیں فیصلے بڑے سوچ سمجھ کے علاقے کو دیکھ کر کرنے پڑیں گے. آسان فیصلے کہ سب بند کر دو، یہ سب کھول دو، صحیح فیصلہ نہیں ہوگا. لیکن اسد صاحب، آج میں ظفر مرزا صاحب کو سن رہا تھا جب انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ آج 17 لوگ کل جاں بحق ہوئے کورونا سے، وچ از دا ہائیسٹ نمبر، یہ سب سے بڑا نمبر ہے اب تک جب تک کورونا پاکستان کو ہٹ کیا ہے. اور انہوں نے لفظ تشویشناک استعمال کیا کہ مئی میں حالات انتہائی تشویشناک ہو سکتے ہیں. ڈاکٹرز بھی یہی کہہ رہے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ، بٹ آپ لوگوں کی پروجیکشنز کیا، کتنا خطرہ نظر آ رہا ہے آپ کو مئی میں یا اپریل اینڈ میں؟ میں اگر یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے تو معذرت کے ساتھ ظفر مرزا کے ساتھ یہ الفاظ وہ استعمال جو فیصلہ سازی کی میٹنگز ہو رہی ہیں تو وہاں پہ تو نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ فیصلہ سازی کی میٹنگ میں ہم جو ہے اسی لیے ہم نے پہلے ایک پرنٹ جرنلسٹ، بہت اچھے بڑے سینئر جرنلسٹ کو انوائٹ کیا تھا، پوری میٹنگ میں بیٹھ کے شفاف دیکھیے آ کے بات کام کیسے ہو رہا ہے اور کیا فیصلے ہو رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے بھی ایک اینکر کو بلایا تھا. وہ فیصلہ سازی جو ہوتی ہے، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، تشویشناک کورونا کی بات ہو رہی ہے، ہم 21 کروڑ لوگوں کے ملک کی بات کر رہے ہیں. تشویشناک ہوتا ہے امریکہ جہاں 2000 لوگ ایک دن میں مر رہے نہیں، ہیں. انہوں نے کہا آگے مئی میں ہو سکتا ہے تشویشناک حد تک. ہمارے خیال میں جتنی بندشیں ہم نے ابھی تک رکھی ہوئی ہیں، اگر، اور یہ بہت سب سے بڑا اگر یہ ہے، اگر جو ایس او پیز بتائے جا رہے ہیں، جو حفاظتی تدابیر بزنس کو، علماء کو اور عوام کو بتائی جا رہی ہیں، اگر ان پر مکمل عمل ہو تو انشاءاللہ تعالی تشویشناک حالات نہیں ہوں گے. میں بریک کے بعد مجھے صرف ایک سوال کا ہے کہ علماء کے ساتھ آپ نے مساجد کی بات کی، ظاہر ہے اب جب کہ ریلیکس کریں، یہ بڑا مشکل ہوگا ان کو کنونس کرنا کہ آپ مساجد بند رکھیں، لیکن کیا اگر فالو نہیں ہوتا، اگر خبریں یہ آ رہی ہیں جیسے کہ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں جو نرمی ہے، لاک ڈاؤن پھر بھی موجود ہے لیکن وہ مذاق بن گیا ہے، جب تک انفورس نہیں کریں گے، کیا پاکستان میں ممکن ہے کہ ہم سوشل ڈسٹنسنگ زبردستی لوگوں سے کروا سکیں، کیونکہ ہم ایک ڈسپلنڈ قوم نہیں ہے؟ ایک بریک کے بعد مجھے